तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में क्लास 11th के फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं अक्सर एक बात आप सभी से कहता हूं कि वीडियो तभी देखने बैठिए जब आपके पास वक्त हो, जब आपके पास समय हो। ऐसा नहीं हो कि वीडियो आपने क्लिक किया बस आप पूरा ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर सच में आप अपने भविष्य को लेकर के सीरियस हैं, भविष्य को लेकर के आप सजग हैं, तो आपसे मैं बोलूंगा कि आप ना आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट तक, यानी 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक समय निकाल के ही वीडियो देखने बैठिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक कहावत भी वैसे है, अधूरा ज्ञान जहर समान। इसलिए देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो बिल्कुल मत देखिए। यदि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर आपको नहीं देखने का इच्छा है, मैं आपसे विनम्र करूंगा, वीडियो अभी के अभी छोड़िए, आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए। वहां पे आपको 1 मिनट में एक से एक एंटरटेनमेंट वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आपके भविष्य में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जाकर के आप रील देख सकते हैं। अगर आपके पास 30 मिनट अपने भविष्य को देने को है, तो अब भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग क्लास 11th की बात करेंगे, है ना। क्लास 11th, आज का सब्जेक्ट क्या होगा? आज का सब्जेक्ट होगा PHY, फिजिक्स। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और दिल से निकला हुआ कमेंट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर, केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती थी आज तक, लेकिन आपके पढ़ाने के तरीका से, जिस तरह से आपने बताया, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगा। देखिए, एक टीचर ना यही कमाता है बस, कि स्टूडेंट के मुंह से ये बात निकले कि अभी तक ये चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन ये पढ़ने के बाद, आपसे पढ़ने के बाद वो चीजें हमारे लिए आसान हो गया। तो मैं इस चीज के मतलब भूखा व्यक्ति हूं कि स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट कहीं फंस रहा है, स्टूडेंट कहीं अगर डिफिकल्टी का सामना कर रहा है, तो एक टीचर का काम है उस डिफिकल्टी को इजी करना, उस जो कठिन चीजें हैं उसको आसान करना। तो आसान करने के लिए ही मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे। क्लास 11th, सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स है। ठीक है सर, फिजिक्स आज हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि फिजिक्स का आज कौन सा लेसन शुरू करेंगे। देखिए, फिजिक्स का लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, लेसन 1, नाम है इस लेसन का मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक मिनट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आज इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। एकदम पेशेंस बनाकर रखना पूरे वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि फिजिक्स क्या है ना। फिजिक्स, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आप समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से बना है, जिस वर्ड का मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति। अर्थात फिजिक्स क्या है, तो प्रकृति और इसमें होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। तो आप सबसे पहला सवाल के तौर पे ये लिख सकते हैं कि भौतिकी क्या है ना। क्या लिख सकते हैं? भौतिकी। भौतिकी बोले तो फिजिक्स, क्या फिजिक्स बोल सकते हैं इसको आप, है ना, कि भौतिकी क्या है। तो पहले इसका 2 शब्द मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, समझना है ना। प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। होने वाली घटनाओं का क्या है? अध्ययन है। अध्ययन क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है ना।
लिख सकते लास्ट में, भौतिकी कहलाती है। यानी प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ये तारों का टिमटिमाना, ये आकाश में बिजली का कड़कना, ये हवा का प्रवाह, ये नदियों का बहना, ये दिन रात का होना, ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, गर्म चाय का ठंडा हो जाना, ये सारे जो घटनाएं घटित होती है प्रकृति में, ये सारी के सारी घटनाएं कहाँ अध्ययन करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिकी, एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ फ्रेम नहीं। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। आइए अब शुरुआत करेंगे 11th क्लास के पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। क्या नाम है, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है भौतिक राशि से, यानी सबसे पहला जो चीज इसमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, भौतिक राशि पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भौतिक राशि, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक वीडियो में जो भी स्टूडेंट बने हुए हैं, बस मैं उसके लिए इतना बोलूंगा कि आने वाले वक्त में आपका लेवल, और जिसने वीडियो को क्विट करके आगे निकल गया इंस्टाग्राम रील पे, उनके भविष्य में ये अंतर होगा, जमीन और आसमान का अंतर होगा। क्योंकि आज जो अपने भविष्य के लिए समय लगाएगा ना, आज जो अपने फ्यूचर के लिए टाइम लगाएगा ना, कल वही जाकर के एक अच्छे स्थिति में अपने जीवन को जी पाएगा, है ना। सबसे पहला जो इस चैप्टर में हमें समझना है वो समझना भौतिक राशि। क्या समझना, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिजिक्स का बुक है, ठीक है, ये क्या है, फिजिक्स का बुक है, मैं पूछूं कि इस फिजिक्स के बुक में क्या है, अगर आप पेज पलटेंगे तो फिजिक्स के बुक में आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स के बुक में आपको नियम मिलेंगे। भौतिकी के बहुत सारे नियम होते हैं, भौतिकी के, यानी फिजिक्स के बहुत सारे नियम होंगे। मतलब ये जो फिजिक्स के बुक है, अगर मैं पूछूं कि इसमें क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सर इसमें बहुत सारे रूल लिखे होंगे, नियम लिखे होंगे। अब एक बात बताइए कि एक नियम है कि किसी चीज को अगर आप धक्का देते हैं, मान लीजिए हम बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं, मान लो फिजिक्स में ये नियम है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो ऐसा पद चाहिए, कोई तो ऐसा टर्म चाहिए। टर्म माने कोई ऐसा चीज चाहिए जिसमें हम कह सकते हैं कि बोर्ड को हमने धक्का दिया तो इस नियम को बता सके। जैसे सर बातें थोड़ा और आसान करते हैं। हमारे मन में ना, देखिए सोचिए थोड़ा सा, हमारे मन में, हमारे मनोमस्तिष्क में अलग अलग ख्याल आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। मान लिया जाए कि हमारे मन में विचार आया खुश रहने का, तो अंदर जब खुशी महसूस हुआ तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं खुशी प्रदर्शित करते अपने चेहरा का। मान लो मन में गुस्सा आया तो अंदर जो गुस्सा है उस गुस्सा को प्रदर्शित करने के लिए चेहरा का एक्सप्रेशन बदलता क्यों, गुस्सा का एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। मान लो सैड फील कर रहा है, कोई उदास फील कर रहा है, तो अलग अलग भावनाओं को जिस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में कुछ नियम है, फिजिक्स में कुछ रूल है। उस रूल को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन पदों का प्रयोग करते हैं उस पद को ही कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। मतलब भौतिकी के नियमों को, किनके नियमों को, भौतिकी यानी फिजिक्स के, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं, भौतिकी के नियमों को, किसके नियमों को, भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिन पदों का, जिन पदों का, जिन 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 ना, मिटा ही देते इसको, है ना, ध्यान देंगे, जिन पदों का, जिन पदों का भौतिकी के नियमों को, यानी फिजिक्स के नियमों के, जिन भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग
किया प्रयोग किया जाता है। भौतिकी के नियमों को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। कहने का क्या सेंस हुआ? कहने का यह सेंस हुआ कि फिजिक्स के, देख लेते थोड़ा फ्रेम, हाँ, भौतिकी के नियमों को, राइट, भौतिकी के नियमों को, फिजिक्स में बहुत सारे नियम बने होंगे, उन नियमों को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन पदों का प्रयोग करते हैं उस पद को ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अगर बात करूं उदाहरण का, इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे देखिए, कोई चीज को मापना है तो उसके लिए क्या बनाया? लंबाई बनाया। उसके लिए क्या बनाया? लंबाई बनाया। क्षेत्रफल है, बल, समय, ये क्या है? कोई ना कोई नियम को प्रदर्शित करता है। ये कोई ना कोई नियम को, कोई ना कोई सिद्धांत को ये पद क्या करता? प्रदर्शित करता। तो इस पद को ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। यानी पूरे फिजिक्स में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इन राशि के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, यानी भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक राशि क्या है? ऐसा पद है, ऐसा टर्म है जिन टर्म में फिजिक्स के नियम छिपे होते हैं। यानी फिजिक्स के, भौतिकी के नियमों को हम जिन पदों में व्यक्त करते हैं उन पदों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात समझते हैं, भौतिक राशि के प्रकार। किसके प्रकार? भौतिक राशि के प्रकार, है ना, ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशि मुख्य रूप से वैसे तो होते हैं दो प्रकार, लेकिन एक प्रकार इसके और बना सकते हैं। भौतिक राशि के प्रकार को समझिएगा। देखिए इसके जो प्रकार होते हैं ना, इसके प्रकार टोटल मिला के आपको मिल जाएंगे 3। कौन कौन? देखिए भौतिक राशि के प्रकार आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से इसके प्रकार हमें देखने को मिलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके 3 प्रकार आपको पढ़ना है। कौन कौन? एक पढ़ना है मूल राशि। मूल राशि मतलब ओरिजिनल मूल राशि आपको पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। और दूसरा व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा होता है संपूरक राशि। संपूरक राशि। तो बताइए भौतिक राशि कितने हो गए? भौतिक राशि कुल मिला के 3 हो गए। कौन कौन? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। आगे बढ़ता हूं। अब आपको जानना यह है कि भैया मूल राशि क्या चीज होता है ना। क्या जानना है आपको? मूल राशि क्या चीज होता है? मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझना है कि किसको कहते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक बात ध्यान देकर रखिएगा कि मूल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, मतलब जो किसी दूसरे से मिलके नहीं बना हो, यानी ऐसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करता हो बल्कि स्वतंत्र हो, तो ऐसे भौतिक राशि को क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल मतलब क्या हुआ? शब्द से समझिए ना। मूल, मूल मतलब ओरिजिनल, और ओरिजिनल किसी दूसरे चीज से मिलकर नहीं बनता बल्कि ओरिजिनल शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध माने स्वतंत्र होता है। तो आप लिख सकते हैं वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, बल्कि ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसे मूल राशि, कौन राशि? मूल राशि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूल राशि कहा जाता है ना। यानी ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे राशि को क्या कहते हैं? मूल राशि। अब मूल राशि की कुल संख्या 7 होती है ना। मूल राशि की कुल संख्या कितनी होती है? मूल राशि की कुल संख्या 7 होती है ना।
ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देना है आपको, क्या लिख देना है कि मूल राशि की संख्या, मूल राशि की कुल संख्या, मूल राशि की कुल संख्या कितनी होती है? मूल राशि की कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये फिक्स है, ये 7 मूल राशि होते हैं। कौन कौन होते हैं मूल राशि, जरा देख ले हम लोग। मूल राशि की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बहुत अच्छा, समझते हैं कौन कौन राशि है। पहला राशि है लंबाई। लंबाई तो आप लोग समझते हैं, नापने के लिए यूज किया जाता है, लंबाई चौड़ाई मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी तो आप समझते ही होंगे, मास है ना। तीसरा है समय। तीसरा कौन सा राशि है बताइए? समय। चौथा कौन सा राशि है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये सब मूल राशि लिख रहा हो, ठीक है, विद्युत धारा। पांचवा कौन सा राशि है? पांचवा राशि आपको मिल जाएगा ताप। छठा राशि मिल जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां राशि है पदार्थ के परिमाण, पदार्थ के परिमाण या पदार्थ की मात्रा भी आप कह सकते हैं। लंबाई तो आप समझते ही हैं, हाँ। द्रव्यमान माने वजन समझते हैं। समय तो आपको समझ में आता होगा। विद्युत धारा, ताप। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ज्योति मतलब प्रकाश, और तीव्रता माने उसकी इंटेंसिटी, माने प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यह राशि बनाई गई है, ज्योति तीव्रता। और पदार्थ के परिमाण क्या है? माने किसी भी पदार्थ कितने मोल में, ये केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज होता है, पदार्थ के मोल के। ये 7 राशि है जो कि कैसा राशि है? मूल राशि है। चलिए ओके, बहुत फाइन। अब हम लोग देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है। अब हम लोग सीखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है ना, समझते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है, राइट। ओके, देखते हैं यहां पे व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, देखिए व्युत्पन्न के वर्ड से ही पता चल रहा, उत्पन्न यानी जो किसी से बनकर के उत्पन्न हुआ है, जो किसी से मिलकर के उत्पन्न हुआ, उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। यानी वैसा राशि या वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि, मूल राशि पर निर्भर करता है, मतलब मूल राशि से बना हो, मूल राशि पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं? जो मूल राशि से मिलकर बना हो, उस राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगर ये 7 राशि छोड़ दें तो फिजिक्स में जितना भी भौतिक राशि है, सबका सब राशि व्युत्पन्न राशि है, और सबका सब ये मूल राशि से ही मिलकर बना है। जैसे उदाहरण की ओर रुख करें, अगर जरा हम उदाहरण की बात करें इसका, तो उदाहरण में देखिए, सबसे पहला उदाहरण देता हूं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल एक कैसा राशि है? तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि। सर वो कैसे? क्षेत्रफल को आप कैसे लिखोगे? क्षेत्रफल को लिखोगे लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लिखोगे? लंबाई गुना चौड़ाई। आप देख सकते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? मूल राशि होता है। यानी कि कहने का सेंस है कि अगर क्षेत्रफल बनाना है तो 2 मूल राशि गुना करना होगा, लंबाई और चौड़ाई को। अगर हम लंबाई हटा देंगे तो क्या क्षेत्रफल बचेगा? मैंने सिर्फ बोले क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई, बचेगा? नहीं होगा। यानी क्षेत्रफल बनाने के लिए दोनों चाहिए। क्या क्या? लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। अर्थात क्षेत्रफल जो है वो दोनों पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पर भी और चौड़ाई पर। लंबाई चौड़ाई है क्या? लंबाई चौड़ाई होते हैं मूल राशि। यानी कि क्षेत्रफल किस पर निर्भर किया? मूल राशि पर निर्भर किया। और जो राशि मूल राशि पर निर्भर करता है, ऐसे राशि को कहते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह आप कह सकते हो आयतन हो गया। इसी तरह क्या हो गया? आयतन हो गया। वेग हो गया। इसी तरह आप कह सकते हो त्वरण हो गया। यानी जो व्युत्पन्न राशि है, ये 7 राशि को अगर छोड़ दें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण को छोड़ दें, तो बाकी फिजिक्स में जो राशि है वो कैसा राशि है? वो व्युत्पन्न राशि। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आप कहोगे सर एक राशि आपने और बताया और उस राशि का नाम आपने दिया था संपूरक राशि। संपूरक राशि, जी बिल्कुल। इसमें 2 तरह के राशि होते हैं संपूरक राशि में, और ना ही ये दोनों जो राशि है, ना ही इसको व्युत्पन्न राशि कहा गया है और ना ही इसको मूल राशि कहा गया है। 2 राशि में कौन कौन है? एक राशि है समतल कोण। इसका सिर्फ नाम आपको लिख लेना है ना, समतल कोण।
समतल कोण क्या होता है छोटू? किसी भी कोण पे जो बनता है, किसी भी कोण पे जो बनता है कोई भी एंगल बनाते हैं ना हम लोग, कोई भी एंगल, जैसे दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है, मान लो ये 30 डिग्री कोण बना, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण। कोई भी दो रेखा के बीच में जो कोण बनती है उस कोण को कहते हैं समतल कोण। और एक होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसको कहते हैं? आपने कभी वो खाया होगा, क्या बोलता है, कुल्फी टाइप का चीज आता है ना, वो ऐसे करके शंकु के जैसा है ना, या झालमुड़ी बना के खाया होगा, तो ऐसे उसको पेपर को लपेट के बनाया जाता है, तो बीच में जो कोण बनता है ना कोना के पास, उसको कहते हैं घन कोण कहते हैं। यानी समतल कोण और घन कोण को संपूरक राशि कहते हैं। 7 क्या था? मूल राशि, और 2 क्या है? संपूरक राशि। 7 दूर 9, 7 मूल राशि और 2 संपूरक राशि। अगर ये 9 को हटा दे तो बाकी फिजिक्स में जो भी राशि है वो कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यहां तक की बात अब समझ में आ गया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? राशि के बारे में हम लोगों ने बकायदा चर्चा किया है, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, जो अभी हम लोग लेसन शुरू किए हैं। जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में पूरा कवर हो, और एक वीडियो में कवर करने का कोई मतलब भी नहीं आता। जितना हम लोग सीखेंगे थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन उसको बढ़िया से सीखते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि इसके सीरीज आ सकते हैं, जैसे ये सीरीज 1 हो गया, मतलब पार्ट 1 हो गया, इसी तरह पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3। लेकिन हम लोग को कुछ सीखना है, ये नहीं देखना है कितना सीरीज आ रहा है, उसमें बोरिंग फील नहीं करना है। अगर इसका 10 पार्ट भी आता है तो सारे पार्ट को 1 बाय 1 करके हमें देखते जाना है, नोट्स तैयार करते जाना है, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। ऐसा नहीं कि एक में बना दिया जल्दी जल्दी से, कुछ कुछ जल्दी स्पीड में पढ़ा दिया, आपके समझ में ही ना आए, तो जब समझ में नहीं आएगा तो कोई काम का वो पढ़ाई होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो ये ना बने, इसीलिए मैंने आपको राशि के बारे में बताया। और थोड़ी सी चीज आपको और ऐड कर लेना चाहिए कि मात्रक क्या होता है। चलो मैं मात्रक के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जब पढ़ा ही रहा हूं तो थोड़ा सा आपको मात्रक के बारे में भी चर्चा करा देता हूं। मात्रक क्या होता है? मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, राइट। मात्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। मात्रक क्या? देखो कोई भी राशि को, कोई भी राशि हो, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, समय, कोई भी हो, किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक माप, मानक माने स्टैंडर्ड, माने एक छोटा सा मानक माप की आवश्यकता पड़ती है, और उस मानक माप को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उस राशि का मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमें, देखो मात्रक बनी क्यों? इसलिए बनी कि किसी भी राशि को मापना है हमें, तो मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड ऐसा मान, मानक। मानक वर्ड का मतलब क्या होता है? यहां जो वर्ड आया मानक, मानक मतलब मान लिया गया, माने किसी भी, जैसे आप पहले देखेंगे वाट देखेंगे, तराजू पर सामान तोलने के लिए जो वाट का यूज किया जाता है, इतना बड़ा वाट है, 1 केजी का है। आप सोचिए कि वो 1 केजी का ही क्यों है? उससे बड़ा भी 1 केजी का हो सकता था, उससे छोटा भी 1 केजी का हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा ही बाट जो बनाया गया वो 1 केजी का क्यों बनाया गया? तो क्यों लोग मान लेता है कि ये 1 केजी है? देखिए मानक शब्द का मतलब ये होता है जो मान लिया गया हो, माने ऐसा छोटा वैल्यू, ऐसा उचित वैल्यू जो उस राशि को मापने के लिए मान लिया गया कि ये इतना ही होगा। जैसे मान लो इतना बड़ा लंबाई बना दिया 1 मीटर, कि इतना बड़ा लंबाई लोगे तो 1 मीटर होगा। भाई इतना बड़ा लंबाई क्यों लेना था? इतना ले लेता, 1 मीटर कहलाता। लेकिन नहीं, मानक जो सब लोग मान लेता है कि नहीं यही मानक है, यही स्टैंडर्ड है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं मात्रक। यानी और मात्रक के बिना कोई भी भौतिक राशि क्या है? अधूरा है।
यानी मात्रक तो होना ही चाहिए। जैसे अभी हम लोग 7 पढ़े थे टोटल मूल राशि। देखिए मात्रक के भी प्रकार हो जाते हैं, यहाँ पे मात्रक के भी क्या हो जाते हैं गुरु, प्रकार हो जाते हैं। मात्रक के भी प्रकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मात्रक प्रकार, सिंपल सा, मूल राशि के मात्रक होंगे तो मूल मात्रक, है ना, मूल मात्रक। और अगर व्युत्पन्न राशि के मात्रक होंगे तो व्युत्पन्न मात्रक। राशि तो 2 पढ़े हम लोग, है ना। जो मूल राशि है उसके मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, और जो आधारी राशि, ये मूल व्युत्पन्न राशि है उसके राशि मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर मैं ये बात लिखना चाहूं कि जो 7 राशि हम लोग पढ़े, मूल राशि पढ़े ना, मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि के मूल मात्रक भी चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मूल मात्रक ना 7 मूल राशि है। क्या क्या है, पहला तो है लंबाई। पहला क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक होगा मीटर, यानी मीटर क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। क्यों हो गया मीटर मूल मात्रक, क्योंकि लंबाई का मात्रक, अगर लंबाई क्या है, मूल राशि है। दूसरा हो गया द्रव्यमान आपका। दूसरा क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, है ना। ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। तीसरा समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड होता है। समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड। और चौथा होता है विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। और ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ये सब कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक है। क्यों, क्योंकि मूल राशि के मात्रक लिख रहा हूं। और छठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। सातवां जो राशि है वो क्या है, पदार्थ की मात्रा है ना, इसकी मात्रक होती है मोल। तो ये जो राशि लिखा हुआ है, मात्रक जो लिखा है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये मूल मात्रक है। कैसे मात्रक है, मूल मात्रक। इसके अलावे अगर मैं लिखूं मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मैं लिखूं कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो बताइए ये मूल मात्रक है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए मीटर स्क्वायर कैसे बना, 2 मीटर के गुना होने से, मीटर गुना मीटर। अब मीटर क्या है, मूल मात्रक है, यानी मूल मात्रक से जो बनता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो आज हमने मात्रक तक बात किया, बाकी की बात इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। लेकिन एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। और सारे क्लास के प्लेलिस्ट दिए गए हैं, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबके प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जाकर के देखो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। और मैं बोलूंगा अभी तक जिसने वीडियो को देखा, आपको बधाई हो बाबू, भविष्य के लिए आपको बधाई हो कि आप एक अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसी बात के साथ एक बार बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।